दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 1124 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन में कॉमा, स्टॉप और पैरा तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यह डिक्टेशन आपको दो अलग अलग पार्ट में मिलेगी और इसके फर्स्ट पार्ट में आपको संपादकीय शब्दावली अधिक मिलेगी और जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ शब्द आपको साहित्य मैटर से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक साहित्य और संपादकीय डिक्टेशन का समावेश होगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत सहित 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में अफगानिस्तान को लेकर एक बार फिर जिस तरह की चिंताएं देखने को मिली हैं, कॉमा, वे बेवजह नहीं हैं, स्टॉप। अफगानिस्तान की हर घटना का असर भारत और कजाकिस्तान, कॉमा, किर्गिस्तान, कॉमा, तजाकिस्तान, कॉमा, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पर पड़ रहा है, स्टॉप। ये पांचों मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, स्टॉप। इसलिए विदेश मंत्रियों की बैठक में मूल मुद्दा यही छाया रहा कि अफगानिस्तान की जमीन से निकलने वाली आतंकवाद की आग से बचा कैसे जाए, स्टॉप। भारत शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का नया गढ़ बनने से रोकना होगा, स्टॉप। वरना पाकिस्तान के बाद वह भी दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आने वाला, स्टॉप। भारत की यह चिंता इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है कि अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं, स्टॉप। अफगानिस्तान इस वक्त न सिर्फ भुखमरी और कंगाली से जूझ रहा है, कॉमा, बल्कि तालिबान राज इस देश के लिए हर तरह से दुस्वप्न साबित हो रहा है, स्टॉप। ऐसे में इस बात की आशंका और प्रबल होती जा रही है कि वहां अब तालिबान की हुकूमत आतंकवादी संगठनों को मजबूत कर दुनिया पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करेगी, स्टॉप पैरा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, स्टॉप। लेकिन इन 4 महीनों में वहां से ऐसे कोई संकेत नहीं आए हैं जिनसे जरा भी यह लगा हो कि तालिबान शासन दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है, स्टॉप। तालिबान शासकों ने स्पष्ट रूप से इस बात का भरोसा नहीं दिया है कि वह अपने मुल्क की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, स्टॉप। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं कि बड़ी संख्या में शरणार्थी उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, स्टॉप। तालिबान लड़ाकों और स्थानीय गुटों में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, कॉमा, उसने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, स्टॉप। महिलाएं, कॉमा, बच्चे और अल्पसंख्यकों पर तालिबान का कहर जारी है, स्टॉप। ऐसे में अफगानिस्तान को मानवीय संकट से बचाने की जिम्मेदारी से भागा भी नहीं जा सकता, स्टॉप। इसलिए भारत और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के अलावा अफगानिस्तान की मदद के रास्ते तलाशने पर भी गहन चर्चा हुई, स्टॉप। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि एशियाई शांति के लिए अफगानिस्तान को युद्ध का अखाड़ा और आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकना सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए, स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान को लेकर
पिछले महीने भारत की पहल पर ही दिल्ली में मध्य एशियाई देशों ईरान व रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी। स्टॉप। इसे दिल्ली संवाद नाम दिया गया था। स्टॉप। विदेश मंत्रियों की यह बैठक भी उसी कड़ी में हुई है। स्टॉप। दिल्ली संवाद की पहल कर भारत ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अफगानिस्तान के हालात को लेकर न केवल चिंतित है, बल्कि वह उसे संकट से निकालने के लिए अपनी तरफ से हर संभव मदद के लिए भी तैयार है। स्टॉप। और यह काम अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साथ लिए बिना संभव नहीं है। स्टॉप। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं इसलिए भी हैं कि इस देश के पुनर्निर्माण में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। स्टॉप। आर्थिक मदद से लेकर तमाम बड़ी परियोजनाओं में योगदान दिया है। स्टॉप। दिल्ली की यह पहल अफगानिस्तान के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। स्टॉप। पर तालिबान शासक इसे समझ कहां रहे हैं। स्टॉप पैरा। दुनिया के सभी धर्मों का दावा रहा है कि उनकी मूल संवेदना मानवता में बसती है और वह अपने अनुयायियों सहित अन्य मत में आस्था रखने वालों को किसी दायरे में रखकर नहीं देखते। स्टॉप। यूं भी मानवता की संवेदना जब विस्तार पाती है तो किसी की मदद करने वाला व्यक्ति उसकी धार्मिक पहचान नहीं देखता है। स्टॉप। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं, जिसमें न केवल इस संवेदना को ताक पर रख दिया जाता है, बल्कि उसे धर्म का आचरण मानना भी दुविधा का मामला हो जाता है। स्टॉप। पंजाब में धार्मिक बेअदबी के आरोप में लगातार 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से एक बार फिर यह सवाल उठा है कि कोई भी धर्म किस तरह के व्यवहारों को अवांछित मानता है और उसे किस हद तक बर्दाश्त करने की इजाजत देता है। स्टॉप। दोनों घटनाओं में मुख्य आरोप यही सामने आया कि मारे गए व्यक्ति ने धार्मिक चिन्हों या प्रतीकों का अपमान करने की कोशिश की, इसलिए वहां मौजूद लोगों का धैर्य जवाब दे गया। स्टॉप। हालांकि कपूरथला की घटना के बारे में खुद पुलिस ने बेअदबी किए जाने से इनकार किया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों का मुख्य आरोप यही है। स्टॉप पैरा। हो सकता है कि किसी धर्म से जुड़े लोगों की आस्था अपने धार्मिक प्रतीकों को लेकर इतनी संवेदनशील हो कि वह उसके प्रति कोई भी अवांछित व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाए। स्टॉप। लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हर धर्म का पालन करने वाले तमाम लोग आखिर एक देश और उसके तहत निर्धारित कानून व्यवस्था के दायरे में होते हैं? धार्मिक आस्था के खिलाफ किसी बर्ताव के लिए अगर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है, तो क्या यह उचित नहीं है कि धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ बेअदबी करने वाले व्यक्ति को उसी कसौटी पर रखा जाए? यूं एक सामान्य और होश में रहने वाला व्यक्ति जानबूझकर इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश आमतौर पर नहीं करता है। स्टॉप। कई बार इस तरह की हरकत करने वाले की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उसके गलत बर्ताव को देखने समझने की कोशिश किसी धर्म के मूल तत्व यानी मानवता के मुताबिक ही होगी। स्टॉप। लेकिन अक्सर ऐसे आरोप भी सामने आते हैं
कि धार्मिक प्रतीकों की किसी साजिश के तहत अपमानित करके किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश की जाती है। स्टॉप। ऐसी घटना होने पर संबंधित धर्म के लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतना जरूरी होता है। स्टॉप पैरा। पंजाब में बेअदबी की घटनाओं के संदर्भ में भी राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह सब बहुत संदिग्ध है। स्टॉप। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसी घटनाओं में विरोधी ताकतें शामिल हो सकती हैं, इसलिए उचित सावधानी बरती जाए। इन्हें खुफिया एजेंसियां बेनकाब करेंगी। स्टॉप। संभव है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ हो या फिर ऐसी घटनाएं तात्कालिक आवेश या उत्पात का नतीजा हों, लेकिन अगर ये जानबूझकर की गई हैं तो इन्हें अनुचित ही कहा जाएगा। स्टॉप। सरकार की यह जवाबदेही है कि वह इसे महज चुनावी संदर्भ में देखने के बजाय ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। स्टॉप। इसके अलावा ऐसी हरकतों के बाद किसी भी धर्म से जुड़े लोगों को हिंसक होने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। स्टॉप। कोई भी धर्म हिंसा के बजाय मानवता को ही अपना मुख्य मूल्य मानता है। स्टॉप। धार्मिक आस्था को अपमानित करने या बेअदबी के मामलों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। स्टॉप। यह देश कानून व्यवस्था के तहत ही चलता है। स्टॉप। इसलिए बेअदबी की घटनाओं के संदर्भ में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।